वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की दो बड़ी तेल कंपनीज पर पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात पर कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप का जवाब। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि चीन फेंटेनॉल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रीगन के बयान को गलत पेश किया। मुसलसल अदम पेशी पर बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने के अहकामात। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले के मुकदमे को खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। पुलिस ने अदालत को बताया था कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित ना हुए। 2020 में थाना चोंग में मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, ये एक माइंड सेट के खिलाफ रियासत का फैसला है। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडे में दरामदी पॉलिसी, इजाफी ग्रांट्स और बजट उमूर शामिल। ज़ाती सामान और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों के दरामद के तरीक़ाकार में तरमीम, तजवीज़ और कीमती धातुओं और जवाहरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक़ SRO की मुअत्तली पर भी गौर होगा। बल्दियाती इंतख़ाबात के लिए 91 करोड़ रुपए की रीएलोकेशन भी ज़ेर गौर आएगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती, खैबर में तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए आज भी बंद। बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक स्पिन बोल्दक में खड़े हैं। ट्रक्स में मौजूद अनार, टमाटर, अंगूर खराब हो चुके। जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज़ भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। टांग के इलाके में नामालूम अफराद ने रात गए गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को बम से तबाह कर दिया। धमाके से स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ केस में जामिया कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट की फरीकैन को 27 नवंबर को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट में AQI 678, शादरा में 657, अल्लामा इकबाल टाउन में 627 रहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 78वें यौम तासीस पर मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तक़रीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने परचम लहराकर यौम तासीस सलामी तक़रीब का आगाज़ किया। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। यौम तासीस के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आम ताती।
गजा के लिए इमदाद में इसराइली रुकावटों के बायस सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी भूख और प्यास बरकरार। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल कहरज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,500 हामला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात गजा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। अगले 2 बरस इमदाद जारी रखने का अज़म। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल फराहम करें। स्टारमर ने कहा, बरतानिया इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस की मईशत पर दबाव बढ़ाए और मुंजमद असासे यूक्रेन की बहाली के लिए इस्तेमाल करने के इक़दामात पर भी गौर कर रहा है। वेनेजुएला की रियासत ताचीरा में टेक ऑफ के फौरन बाद छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 2 अफराद हलाक। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया रहे। साइमन हामर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका ने 68 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मदाहों को मिलेगी दुनिया भर के खेलों की अब भरपूर कवरेज। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल अब इंग्लिश प्रीमियर लीग, विंबलडन, फार्मूला ई, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन, PSA स्क्वॉश, जिम्बाब्वे क्रिकेट और कराटे कॉम्बैट समेत कई आलमी इवेंट्स दिखाएगा। जियो सुपर और मारूफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दुनिया के तमाम अहम स्पोर्ट्स इवेंट्स माइको और जियो सुपर पर एक साथ नशर किए जाएंगे। फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहिदा। मुआहिदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। ज़राए का कहना है कि जिन क्रिकेटर्स को NOC जारी हो चुके हैं उन्हें BBL खेलने की इजाज़त होगी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ समेत 7 कौमी खिलाड़ियों के बिग बैश लीग के लिए मुआहिदे हैं। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।